मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में देपालपुर तहसील के किसानों के साथ जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। हालांकि किसानों ने पुलिस और प्रशासन की शरण भी ली, लेकिन पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके पीछे प्रशासन के अपने तर्क हैं। दरअसल इंदौर के विकासखंड देपालपुर तहसील राउत जिला इंदौर में खेतीहर किसान रामेश्वर पिता गोपाल पटेल, मूलचंद पिता गोपाल पटेल, मनोज पिता रामेश्वर पटेल, निवासी ग्राम धन्नड़ की स्वामित्व और आधिपत्य की कृषि भूमि का सौदा साल 2020 में 2.25 करोड़ रुपए में उमाशंकर दुबे और प्रदीप कुमार दुबे निवासी विदिशा से किया था। जमीन हस्तांतरण के दौरान विदिशा के दुबे बंधु भुगतान समय पर नहीं कर पाए। उन्होंने किसानों की जमीन इंदौर के जमीन के जादूगर जितेंद्र सेन को बेच दी। इधर जितेंद्र सेन ने किसानों की जमीन के एवज में रुपयों का भुगतान तो कर दिया, लेकिन उसके द्वारा विक्रय अनुबंध के नाम पर किसानों के खाते खुलवा दिए और उनसे चेक लेकर दोबारा भुगतान की गई राशि निकाल ली गई। इधर अब किसान इस मामले को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसानों की माने तो जितेंद्र सेन गुंडा है और उसने ऑर्बिट मॉल स्थित दफ्तर पर बुलाकर कई बार जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, किसानों ने चेतावनी भी दी कि यदि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वे अपनी जान दे देंगे। सर, ये हमारी जमीन की धोखाधड़ी का मामला है। 2020 में हमने, मेरे अंकल और मैंने दोनों ने मिलकर 8.5 बीघे जमीन उमाशंकर दुबे विदिशा वाले को दी थी, जो पीडीसी चेक पे रजिस्ट्री की गई थी, जो हमारे 2 करोड़ 26 लाख रुपए रुके हुए थे। उसने कुछ आश्वासन हमको दिया कि 5-6 महीने में पैसे आपके दे देता हूँ। पैसे उसने दिए नहीं। उसके बाद में उसने ज़मीन जीतू सेन को बेच दी। ऑर्बिट मॉल में इसका ऑफिस है 253 में। उसके बाद जीतू सेन हमसे आके मिला, बोले भैया आपके जो पैसे हैं पुराने पैसे मैं आपको दे दूँगा। वो हमको 7-8 महीने तक झुलाते रहे, आज दे देता हूँ, कल दे देता हूँ, पैसे दिए नहीं। उसके बाद एक दिन उसने उसके ऑफिस विजयनगर ऑर्बिट मॉल में मेरे पिताजी अंकल मेरे को बुलाया। वहाँ पे उसने बोला कि आप आपके अकाउंट खुलवा लीजिए, आपके अकाउंट में मैं एंट्री घुमा के पैसे दे देता हूँ आपके। उसके बाद में उसने हमारे पड़ोस में 2.5 बीघे ज़मीन हरिराम जी मोगिया की ली है। उसमें हमारे अंकल की 8 आरे ज़मीन निकली है, 15 आरे मेरे पिताजी के नाम से निकली है, जो उसने बोला कि आपके काम के नहीं, गड्ढे की ज़मीन है। तो 8 आरे की अंकल के ज़मीन का सौदा था और हमारी भी 8 आरे की, जो अंकल की उसने 8.5 से 9 बीघे की रजिस्ट्री करवा ली 8 आरे की जगह, और 3 लोगों के साथ हुई है। और मेरे अभी तो यहाँ से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। बोले थाने पे जाओ, थाने पे से ही जो भी होगा होगा। बाकी थाने पे हम जा चुके हैं, थाने से कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। उसमें हमारे फुटेज जो हमने वहाँ पे जांच की, पंकज जी ओझा ने जांच की है। HDFC बैंक से हमारे पैसे भी हमारे अकाउंट से उसी के आदमी ने, अनिल कराड़े ने निकाले हैं। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मंगलवार को किसान अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर से मिले और उन्हें अपनी व्यथा बताई। हालांकि अपर कलेक्टर ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, लेकिन उनका यह मानना है कि इस मामले में खरीदने वाले पर आरोप सिद्ध करना मुश्किल है। उन्होंने बताया किसानों के पास पुख्ता कागजी सबूत नहीं है और उन्हें भुगतान भी किया गया था, लेकिन किसानों के चेक लेकर रुपया वापस निकालने को लेकर भी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं बनती। उन्होंने बताया यदि किसानों को धमकी मिल रही है तो वो पुलिस में जाकर इस मामले की शिकायत कर सकते हैं। एक प्रकरण था जिसमें कोई रामेश्वर पटेल और उनके साथ के 8-9 किसान आए थे, बुजुर्ग लोग थे। उनको साथ बिठा के आराम से चर्चा की गई है और उनका जो मैटर है वो बेसिकली धोखाधड़ी से संबंधित लगा मेरे को। उनके साथ धोखा हुआ ऐसा उनका कहना है, लेकिन उनके जो कागज़ थे वो इतने मजबूत नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उनकी ज़मीन जो है वो एक जितेंद्र सेन नाम का कोई विदिशा का व्यक्ति है, उसने धोखे से रजिस्ट्री करा ली और पैसे भी नहीं मिले। जबकि जो मेरी बात हुई पुलिस अधिकारियों से भी, बेटमा के अधिकारियों से भी, उनका कहना था कि रजिस्ट्री इन्होंने खुद करी उसके नाम, पैसे इनके अकाउंट में आए हैं, परंतु उसने इनसे कुछ झूठ बोल के इनसे कुछ चेक ले लिए थे और उन चेक के आधार पर उसने वो सारे पैसे 1 करोड़ 40 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, जिससे एक्चुअली में एट लास्ट उनके हाथ में कोई पैसे नहीं आए और उनकी ज़मीन भी चली गई। अब ये एक बड़ा उलझा हुआ मैटर है और पुलिस के पास भी ये मानने का कोई कारण नहीं है कि अगले ने धोखाधड़ी करी है, क्योंकि अगले ने रजिस्ट्री करी है, अगले ने इनको पैसे दिए हैं। वो पैसे क्यों विड्रॉ हो गए, किन परिस्थितियों में विड्रॉ हुए, वो ये बता पाने में सक्षम नहीं है। इनका कहना है इनको धोखा दे के चेक ले लिए गए। तो इसमें तो ये जांच का मैटर है, पुलिस इसमें जांच कर रही है और मैंने उनको ये भी बताया है कि ट्रायल कोर्ट में अगर जांच होगी तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो ट्रायल कोर्ट से जांच करा, क्योंकि धोखाधड़ी का मैटर है, इसमें ये 2 पार्टीज़ का बीच का मैटर है, तो गवर्नमेंट का मैटर तो नहीं बनता है। परंतु इनके साथ अगर धोखा हुआ है और कोई आदमी इनको धमका रहा है जैसा कि वो बता रहे थे, तो उसमें पुलिस और मजिस्ट्रेसी मिलकर इसमें कार्रवाई हम करेंगे। फिलहाल इस मामले में किसानों के आरोपों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं, लेकिन किसानों की व्यथा ये बताने के लिए काफी है कि उनके साथ जालसाजी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खुलासा।